सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को मेरा नमन है। श्री राम सिंह महापुराण कथा का आज 5वां दिवस है, जिसकी कथा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं गुरुजी सीख जो हमें देते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो एक हम पहले उसी पर बात करते हैं। गुरुजी ने हमें आज सबसे पहले बोला कि तीन चीज़ों को हमेशा सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान पर रखना चाहिए। तीन चीज़ों में प्रथम है माँ, दूसरी है महात्मा और तीसरे हैं परमात्मा। जैसे कि हम सभी को पता है कि माँ को प्रथम गुरु इसीलिए बोला जाता है क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकती है, उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा के साथ साथ अच्छा ज्ञान दे सकती है। तो प्रथम पूजनीय माँ इसीलिए बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं महात्मा। जब हमारी माँ हमारे गुरुओं से जब हमारा मिलन कराती हैं, महात्मा से मिलन कराते हैं, तो महात्मा जिसके मन में कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो और वह हमें उच्च स्थान तक पहुंचा सकें, वो होते हैं महात्मा। तीसरे नंबर पे आते हैं परमात्मा, जो कि गुरु हैं हमारे महादेव बाबा, राम जी, कृष्ण जी। ये सभी जो परमात्मा हैं, जो कि हमारा आखिरी समय अधेड़ी जो बोलते हैं उसे सुधारते हैं परमात्मा। कथा कल चल रही थी देवव्रत और उसकी पुत्री की, तो वह कथा का हम आगे वर्णन करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, गुरुजी ने हमें एक बात और बताई है कि जहाँ हम जिस युग में हैं, मतलब हमारा जीवन है इधर, अगर हम उस समय जैसा कर्म करते हैं वो उसका फल तो हमें मिलता ही है। और उसके साथ में कर्म में एक कर्म ऐसा है कि हम अगर किसी दूसरे का पैसा खा जाते हैं, मतलब किसी का पैसा ले लिया और हम उसे दे नहीं रहे, तो अगला जन्म उनका फल वाले पेड़ का होता है। फल वाले पेड़ का क्यों होता है? क्योंकि तुमने जो पिछला जन्म था जिसमें तुमने किसी के पैसे लिए थे और दिए नहीं, तुम उसको खा गए, तो अब वह फल तोड़ तोड़ के, पत्थर मार मार के अपने जो पहले के तुमने जो पैसे नहीं दिए थे, वो पैसों को तुम्हारे फल तोड़ तोड़ करके वसूल करेगा। इसलिए गुरुजी ने बोला है किसी का एक पैसा मत रखो। करो तो भगवान भोलेनाथ से ऐसी विनती करो कि हे बाबा, हमें अगर पेड़ ही बनाना है तो बेलपत्र का, आंवले का, शमी का, पीपल का यह पेड़ हमें बना दीजिए भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि बेलपत्र का पेड़ अगर हम बनेंगे, आंवले का पेड़ अगर हम बनेंगे तो पूजे जाएंगे, और बेलपत्र के पेड़ से जो पत्तियां आएंगी वो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाई जाएंगी। अगर जब वो पत्तियां भोलेनाथ पर चढ़ जाती हैं तो आदमी का जीवन संवर जाता है और उसे बार बार मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, वह बाबा भोलेनाथ की चरणों में ही रम जाता है। ऐसा बोला था गुरुजी ने। और बताया मंत्रों के बारे में। जैसे हम जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्र पूजा करने का विधान और उनका तप जो होता है वो अलग होता है। जैसे हम शिवालय में करते हैं तो उसका अलग, कथा में है तो उसका अलग, वन में जाकर करेंगे तो उसका अलग होगा, नदी के तट पर जाकर करेंगे तो उसका फल अलग होता है। शिवालय में करेंगे तो कभी कभी अकेले होते हैं, कभी किसी के साथ में होते हैं, तो 2-4 लोग जब आपस में मंत्र जाप करते हैं तो कानों में जब वो ध्वनि पड़ती है तो हमारे जो रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में कुछ आवाज़ जब साथ में सभी बोलते हैं तो उससे मंत्र का जो तप होता है वो प्रबल हो जाता है। और जैसे हम कथा में सुनते हैं तो उसका मंत्र का फल और गुना अधिक तेजी से मिलता है। ऐसा तो अर्चना के बारे में बाबा ने बताया ही है, और साथ ही में बाबा ने एक उपाय भी बताया है, जो कि हमारा कोई विकट परिस्थितियों में हम फंसे हुए हैं, हमारा कोई धन ले गया हो वो वापस ना कर रहा हो, कोई काम है वो अटका हुआ है, वो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें बेलपत्र के पेड़ की जड़ जो होती है ना, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसका पूजन करना चाहिए। 1 कलश जल उस बेलपत्र के पेड़ पर अवश्य चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके सिंचन करें पेड़ का, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी परेशानी होगी तो उसमें
देवव्रत अपनी बेटी की यह देख के बहुत रोने लगा। पूरी रात वह बाबा की शिवलिंग पकड़ के रोने लगा। पहले देवव्रत शिवालय में जप करने लगे और फिर बाद में उठकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ के मंत्र जप करने लगे। वह तप में इतना डूब गए कि वह एक नासिका से सांस लेने लगे और छोड़ने लगे, एक ही नाक से, और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। जब वह बेलपत्र के नीचे बैठ करके तप करने लगे तब कैलाश पर्वत हिलने लगा। कैलाश पर्वत सबसे बाद में हिलता है, सबसे पहले इंद्रलोक खुलता है, देवलोक खुलता है। तो कैलाश पर्वत हिलने लगा तब माँ पार्वती ने भोले बाबा को उठाया। हे नाथ, हे महादेव, उठिए, नीचे देवव्रत बेलपत्र के नीचे तप कर रहा है। मैं आपको उठाती नहीं, लेकिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, माँ सरस्वती बीड़ा बजाती हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे रहता है। नाथ उठिए। गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे अगर हम एक बार मंत्र जप करते हैं तो वह 33 करोड़ बार माना जाता है, ऐसा बेलपत्र का वर्णन है। तब महादेव बाबा उठे और उन्होंने उठकर माँ पार्वती से बोला, हे पार्वती, ध्यान से सुनो, तुम नंदी, श्रृंगी, भृंगी, मणिभद्र सबको लेकर के जाओ और देवव्रत से कहना कि हर महीने 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि पर जो भी भक्त शिवालय में जल अर्पित करने के लिए आते हैं तो उनके पैरों की छाप मंदिर में पड़ जाती है। तब वहाँ जो पोंछा लगता है और जब वो कीचड़ इकट्ठा हो जाती है बाल्टी में जहाँ पे भी वो धोते हैं, उसका छींटा जब उस कुतिया पर जो देवव्रत की बेटी है उस पर पड़ेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो वो जो कुतिया थी जो कि देवव्रत की बेटी थी, वह 12 महीना की जो शिवरात्रि पड़ती थी वो मंदिर में जाकर बैठ जाती। जैसे ही पुजारी जी पोंछा लगाते तो उसका जो पानी उस पर पड़ता या फिर वो नीचे डाल देते तो वो कुतिया उसमें लोटपोट हो जाती। ऐसा करके एक बार बड़ी शिवरात्रि पड़ी, उस दिन उसका छींटा जैसे ही उस पर पड़ा उस कुतिया पर तो वो एक सुंदर नारी का वेश लेकर के बाबा भोलेनाथ की धाम पर पहुँच गई। तो यह सीख देती है यह कथा हमें कि किसी भी नारी को या किसी भी पुरुष को किसी का भी घर नहीं उजाड़ना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं तो अगला जन्म उसे कुतिया या कुत्ते का मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आदर्शरण प्रणाम। धन्यवाद। बाय बाय।